वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भागवत को निशाने पर लिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाले मोहन भागवत कौन होते हैं? कहां मिलके रहने वाली बात कर रहे हैं उसमें? वो आप बताइए कौन सी बात आपको नजर आ रही है मिलके रहने की उसमें? मैं भी तो उस इंटरव्यू को देखा हूं, पढ़ा हूं, उसमें कौन सी बात है मिलके रहने की? बताइए। आप तो कह रहे हैं कि आपको अगर रहना है भारत में, पहले तो होते कौन है मुसलमानों को परमिशन देने के लिए कि मैं कैसा अपना फेथ को फॉलो करूंगा नहीं करूंगा? कैसे आप कंडीशन लगाते मेरे सिटीजनशिप के ऊपर मोहन भागवत? हम यहां पर अपना फेथ एडजस्ट करने के लिए नहीं है। कोई नागपुर में जो बैठा हुआ है, जो एलेज सेलिब्रेट है, हमको उनसे सीखने की जरूरत नहीं है। आप होते कौन है हमको बताने वाले? फिर आप बोलते कि सबका डीएनए एक है। आपका स्टेटमेंट एक कास्टिस्ट अपर कास्ट के कैसा आप एक फ्यूडल लॉर्ड की तरह आप बोल रहे हैं कि हम रूलर हैं, आप रूल्ड हैं। अरे वो है ही नहीं, क्या जमाना वो। इंडिपेंडेंट इंडिया में भारत के हर शहरी को इक्वल सिटीजनशिप मिलना, मुसलमान भी वही कह रहा है। आप उसको पसंद नहीं करते। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी ने मोहन भागवत की बयान को लेकर कहा है कि इस्लाम बराबरी की बात करता है, श्रेष्ठता की बात नहीं करता। कमाल फारूकी ने कहा कि इस्लाम कहता है कि आपका धर्म आपके लिए, हमारा धर्म हमारे लिए। मोहन भागवत की तरफ से एक बार फिर मुसलमानों को लेकर बयान दिया गया। इस बार उन्होंने कहा कि इस्लाम को और मुसलमानों को देश में कोई खतरा नहीं। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी साहब। कैसे देखते हैं उनके बयान को? वो बता रहे हैं कि आप इस्लाम को और मुसलमानों को देश में कोई खतरा नहीं है। हम कब कहते हैं देश तो हमारा है, हमें क्यों खतरा होगा? आपस में भाईचारा है और किस फैमिली के अंदर झगड़े नहीं होते। देश हमारा है, मुल्क हमारा है, हम इसके वासी हैं, तो हमें बाहर की फोर्सेस से खतरा हो सकता है। अंदरूनी फोर्सेस के अंदर तो हमको मैकेनिज्म है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, उस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हर चीज़ का एक मैकेनिज्म मौजूद है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो मैकेनिज्म फेल होने लगता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर तो हमारा बड़ा स्ट्रांग है। तो हमें तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एतमाद है। फिर जो इस तरह का बयान आया कि सुपरमेसी और बड़बोलेपन से मुसलमान दूर रहें, तो मोहन भागवत जी से आप क्या कहेंगे? ये क्या है? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि शायद मोहन भागवत जी ने सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कही बात, शायद उन्होंने बाकी उन तमाम लोगों के लिए कही है कि जो अपने मजहब को एक बिल्कुल जैसे कि अननेचुरल तरीके से वो सुप्रीमेसी बनाकर पेश करके बाकी और दूसरों को दबाने की कोशिश कर रहे हों, चाहे वो किसी मजहब से भी ताल्लुक़ रखते हों। मैं समझता हूँ कि वो इंसानियत के ऊपर भी जुल्म है। और वो सारे लोग बाग, चाहे उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई और कम्युनिटी हो, अगर वो कैसे करता है तो मेरे ख्याल से वो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक इथोस को तो समझ ही नहीं रहा है। हमारे यहाँ तो कोई सुप्रीम नहीं है, ना हिंदू सुप्रीम है ना मुसलमान सुप्रीम है। सब हम भारत के नवासी हैं, सबको बराबर के हुकूक है। मोहन भागवत जी तो बहुत कायदे की बात करते हैं। मुझे लगता है कि बयान कुछ तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। ना तो मुसलमान के दिमाग में ऐसा कोई खत सवार है कि वो अपने आप को सुप्रीमेसी का लिबादा ओढ़कर आगे बढ़ रहा है। और मैं नहीं समझता कि जहाँ तक हिंदुज़म का ताल्लुक है, हिंदुज़म तो बहुत विशाल रिलीजन है, वो तो इस तरह की बात को सोच भी नहीं सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18।